अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। टैंक बंद पर शानदार एयर शो का इनकाद। सूर्या किरण ने फिजाई एयरबैटिक्स का मुजाहिरा पेश किया। जगदीश रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के तबसरों की सख्त तनकीद की। केसीआर की क़यादत की तारीफ की। परवीन तोगरिया का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बड़ा बयान। फौज भेजने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आज़म मोदी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इफ्तिताह किया। रियासत की तरक्की को अहम संग मील करार दिया। बशार अल असद मुल्क छोड़कर रूस पहुंचे। पुतिन ने सियासी पनाह दी। अब खबरें तफसील से। इतवार के रोज़ टैंक बंद पर मुनक्किद होने वाले एयर शो में हिंदुस्तानी फ़िज़ाई के नौ सूर्या किरण एयरक्राफ्ट ने कैप्टन अजय दसाती की क़यादत में दिलकश फ़िज़ाई मुजाहिरा पेश किया। एयर शो का आगाज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनकी काबिने के अराकीन की मौजूदगी में हुई। इस शानदार इवेंट में आवाम का जम गफ़ीर नज़र आया, जिन्होंने हुसैन सागर के ऊपर नीले आसमान पर नौ तैयारे के हम आहंगी फ़िज़ाई करतबों का मुशाहिदा किया। सूर्या किरण एयरक्राफ्ट दुनिया की 5 बेहतरीन एयरबैटिक्स टीमों में शुमार किया जाता है। इस इवेंट का हिस्सा होने के नाते शाम 5 बजे से 9 बजे तक सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। साबिक वजीर और सूर्यापेट के एमएलए जगदीश रेड्डी ने इतवार को नलगुंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हालिया तबसरों पर शदीद तनकीद की। केसीआर की क़यादत में मुकम्मल किए गए मंसूबों को उजागर करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो केसीआर के तैयार करदा प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस में नई पहल या कोई अहम काम करने की सलाहियत नहीं है। उन्होंने यादाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट को केसीआर के दूरअंदेशी की मिसाल करार देते हुए कहा है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाब तकमील के बाद रियासत 2027 तक 24,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की राह पर गामजन है। मुख्यमंत्री गाరు వచ్చి కేవలం కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిపోయిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభం చేయడం తప్ప ఈ జిల్లాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చింది లేదు, ఒక పైసా విధించింది లేదు। ఈ జిల్లా మంత్రులు సాధించింది అంతకన్నా ఏమీ లేదు। సంవత్సర కాలంగా ఏం చేయలేకపోయినరు, ఈ జిల్లాకి ఏం తేలేకపోయినరు। ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిని తీసుకొచ్చుకొని ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టినరో ఆ ఖర్చు మందం కూడా ఈ నల్గొండ జిల్లా ప్రజలకు ఉపయోగమయ్యే ఒక ప్రాజెక్టు కానీ ఏదైనా ఒక అభివృద్ధి కార్యక్రమం కానీ శంకుస్థాపన చేసిన సందర్భం లేదు। ప్రజలకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి, ఈ జిల్లా మంత్రుల గొప్పతనం ప్రారంభోత్సవాలే తప్ప కేసీఆర్ గారి హయాంలో ఈ జిల్లా మంత్రి గారు నేను తీసుకొచ్చిన వాటికి ప్రారంభోత్సవాలే తప్ప శంకుస్థాపన చేసే ముఖం లేదు వీళ్ళకి। ఈ జిల్లా మంత్రుల పని విధానం ఇది। ఈ సందర్భంగా నేను జిల్లా ప్రజలకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। కేసీఆర్ కలల ప్రాజెక్టు భారతదేశంలోనే ఎవరు చేయనటువంటి సాహసం చేసి ప్రభుత్వ రంగ ఆధ్వర్యంలోనే, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ జెన్కో ఆధ్వర్యంలోనే 4,000 మెగావాట్ల అల్ట్రా మెగా పవర్ ప్లాంట్ని నల్గొండ జిల్లాకి ఇచ్చినందుకు కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ बीआरएस के अराकीन असेंबली और अराकीन कौंसिल ने अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर असेंबली पहुंचने की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी अमले ने उन्हें असेंबली के बाबूद दाखिला पर रोक कर हिरासत में ले लिया, जिससे कशीदगी फैल गई। बीआरएस लीडरों ने सिक्योरिटी के इक़दाम की मसम्मत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बीआरएस अरकान, जिसमें केटी रामाराव और टी हरीश राव शामिल थे, ने अडानी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी थी, जिस पर सिक्योरिटी अहलकारों ने एतराज़ किया। इस मौके पर बीआरएस लीडरों और सिक्योरिटी अमले के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। इस एहतजाज से पहले गन पार्क पर शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। రాహుల్ గాంధీ
రోడ్ మీద ఆపుతారు మీరు వేసుకునే డ్రెస్ అని చెప్తారా మీకు पंजाब और हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली की जानिब मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जानिब से आंसू गैस और पानी की बौछार के बाद किसान जख्मी हो गए, जिसके बाद किसानों ने अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इस कार्रवाई को गैर जमहूरी करार देते हुए कहा है कि जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने का हक हासिल है और किसानों को रोकना गैर जमहूरी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को फौरी तौर पर किसानों से बात कर मसले का हल निकालना चाहिए। हुड्डा ने हरियाणा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत किसानों की बुनियादी ज़रूरत जैसे खाद, सिंचाई और MSP की फराहमी में नाकाम हो रही है। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसी को इस तरह रोकना जो है वो अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेते हो, पहले इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पे मत जाओ, किसानों ने कहा ठीक ट्रैक्टर पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो अपनी बात कहने का जो है उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए उनका। और हरियाणा सरकार का तो रवैया ऐसा ही है, जब किसान को क्या नाम बिजाई में खाद की जरूरत होती है तो DAP नहीं होता, जब सिंचाई करनी पड़ती है, जब यूरिया नहीं होता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको बाजार में MSP नहीं मिलती। तो ये है, किसान की समस्याएं हैं, उनकी बात करके उनका समाधान निकालना। MSP देना केंद्र सरकार का काम है। ये फसलों का कह रहे हैं हम तो 24 फसलों का वो दे रहे हैं, MSP दे रहे हैं। 24 फसल होती नहीं हरियाणा में। और आज खाद जो धान जो है, धान की MSP नहीं मिली किसान को। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव के दौरान में कि 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीद होगी, या तो 1000 मैंने नहीं कहा, और उसका भाव है MSP 2320 रुपए। किसान को नहीं मिल रहे 2100 रुपए भी, उसको भी 100, 200, 250, 300 की कटौती लग रही है। उसके कहाँ MSP मिल रही है? कौन सी 24 फसल? मैंने तो असेंबली में कहा था 24 फसलों का नाम तो बता दो भाई जो हरियाणा में होती हो। 24 फसल कहना कुछ, करना कुछ। कोई अगर हाँ कोई कानून हाथ में ले रहा है तो देखो अधिकार है सरकार का, लेकिन प्रजातंत्र में ऐसे आवाज नहीं दबानी चाहिए, बात सुननी चाहिए उनकी। बात सुनकर समाधान, हर चीज का समाधान होता है, बातचीत के द्वारा समाधान इसका निकालना चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड है, वही रायपुर में हमने पास किया था। हमने तो कह रखा है किसान को जो है MSP की कानूनी गारंटी देगी कांग्रेस, और जो है उसका भाव तय करने का जो है स्वामीनाथन का C2 फार्मूले से। तो हम कांग्रेस का स्टैंड है ये, MSP की जो है वाजिब मांगों को बात से समाधान करना चाहिए और वाजिब बात माननी चाहिए उनकी। हाल ही में बांग्लादेश में स्कूल मंदिर के एक संत की गिरफ्तारी और अक़लियती बिरादरियों पर होने वाले मुबैना मज़ालिम के खिलाफ हिंदू तंजीम ने एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदर परवीन तोगड़िया ने हिंदुस्तानी हुकूमत से अहम मुतालबात किया है। तोगड़िया ने कहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला और मंदिरों को मिसमार करने के वाक़यात जारी रहते हैं तो हिंदुस्तानी हुकूमत को अपनी फ़ौज भेजने की तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश को 4 हिस्सों में तकसीम करने की भी तजवीज़ पेश की। 300 वर्ष पहले मानी मुगल सल्तनत थी, तब जितनी मस्जिद बनी है वह सब मंदिर पर ही बनी है।
सीताराम गोयल नाम के एक विद्वान ने भारत के डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने मंदिर तोड़ पर वहाँ मस्जिद बनी है ऐसी 20,000 की सूची दी है। ये सभी सूची मैंने भी पढ़ी है। मैं पूरा उत्तर प्रदेश का मेरठ तक दौरा 10 दिन का करने के लिए निकला हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है वह मानवता, न्याय, मानवाधिकार की सभी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार का था, तो हिंदुओं पर हमला क्यों, उनकी कत्ल क्यों? मंदिर की मूर्तियां तोड़ रही है और बांग्लादेश की सरकार जिहादियों के कब्जे में है। हम चाहेंगे कि इजराइल सरकार जो कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जयपुर में जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान की तरक्की की सफ़र को एक अहम संग मील करार देते हुए कहा है कि आज का दिन रियासत के लिए बहुत अहम है। पीएम मोदी ने कहा है कि मुल्क और दुनिया भर से बड़ी तादाद में मौदूबीन और सरमायाकार यहाँ पहुँचते हैं, जो रियासत की तरक्की के सिमत को जाहिर करता है। उन्होंने राजस्थान की बीजेपी हुकूमत को इस शानदार तकरीब के लिए मुबारकबाद दी। हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में हिंदुस्तान 11वें सबसे बड़ी मैशियत से 5वें सबसे बड़ी मैशियत बन चुका है और ये सब कुछ रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर अमल करने से मुमकिन हुआ है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कुछ ही दिन में राज्य सरकार अपने 1 साल भी पूरे करने जा रहा है। भजन लाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी के काम हो, राजस्थान में हर प्रकार के विकास, उससे जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है, उससे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। साथियों, राजस्थान के राइज को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है। एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। यानी रोड से लेकर रेलवे तक, हॉस्पिटैलिटी से हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक, राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। राजस्थान की एक और विशेषता है, राजस्थान में सीखने का गुण है।
अपना सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है। और इसलिए तो अब यहां रेतीले धोरों में भी पेड़ फलों से लद रहे हैं। जैतून और जैट्रोपा की खेती का काम बढ़ रहा है। जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा ज्वेलरी और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल इनोवेशन, इनकी अलग ही शान है। मकराना के मार्बल और कोटा डोरिया की पूरी दुनिया में पहचान है। नागौर के पान मेथी की खुशबू भी निराली है। और आज की बीजेपी सरकार हर जिले के सामर्थ्य को पहचानते हुए काम कर रही है। साथियों, आप भी जानते हैं, भारत के खनिज भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। यहां जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे अनेक मिनरल्स के भंडार है। ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। राजस्थान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। भारत ने इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाने का टारगेट रखा है। इसमें भी राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क में से अनेक पार्क यहां पर बन रहे हैं। साथियों, राजस्थान दिल्ली और मुंबई जैसे इकोनॉमी के 2 बड़े सेंटर्स को जोड़ता है। राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट्स को नॉर्दर्न इंडिया से जोड़ता है। आप देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 250 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। इससे राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा ऐसे जिलों को बहुत फायदा होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे आधुनिक रेल नेटवर्क का 300 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। ये कॉरिडोर जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों से होकर गुजरता है। कनेक्टिविटी के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का सेंटर होने के कारण राजस्थान निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। खासतौर पर ड्राई पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए तो यहां अपार संभावनाएं हैं। हम यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास कर रहे हैं। यहां लगभग 2 दर्जन सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। 2 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी हुआ है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना आसान होगा, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी और बेहतर होगा। किसानों की तहरीक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने की दरखास्त मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि इस मामले में पहले ही एक दरखास्त ज़ेरे इल्तवा है और नई दरखास्त पर समाअत नहीं की जाएगी। अर्जी में शंभू बॉर्डर के 7 दीगर शाहरों को भी खोलने का मुतालबा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई हिदायत देने से इनकार करते हुए मौजूदा अर्जी के निपटाने तक इस मामले की समाअत मुलतवी कर दी है। यह फैसला किसान तहरीक और उसके असरात के हवाले से एक अहम माना जा रहा है। शाम के सदर बशार अल असद ने मुल्क छोड़कर रूस का रुख कर लिया है, जहां रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें और उनके ख़ानदान को सियासी पनाह दी है। इससे कबल ये क़यास आराई की जा रही थी कि असद के तैयारे का रेडार से राब्ता मुनक़ता हो गया है और तैयारे गिरने का खदशा जाहिर किया जा रहा था।
तहम अब ये बात तस्दीक हो चुकी है कि बशार अल असद रूस पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब शाम की फ़ौज ने असद के मुल्क छोड़ने की तस्दीक करते हुए कहा है कि सदर का इख्तियार ख़त्म हो गया है। शाम में गुज़िश्ता 11 दिनों से बागी ग्रुपों और फ़ौज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी थी और इतवार को बागी जंगजुओं ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया था, जहां वो गलियों में फायरिंग करके फतह का जश्न मना रहे थे। आखिर में हेडलाइंस फिर। टैंक बन पर शानदार एयर शो का इनकाद, सूर्या किरण ने फिजाई एयरबैटिक्स का मुजाहिरा पेश किया। जगदीश रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के तबसरों की सख्त तनकीद की, केसीआर की क़यादत की तारीफ की। परवीन तोगरिया का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बड़ा बयान, फौज भेजने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आज़म मोदी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इफ्तिताह किया, रियासत की तरक्की को अहम संग मील करार दिया। बशार अल असद मुल्क छोड़कर रूस पहुंचे, पुतिन ने सियासी पनाह दी। 1 TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।